अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी करेंसी बहुत कमज़ोर है लेकिन मशत दुनिया की मजबूत तरीन है, जहां का मजदूर भी 6 लाख कमा लेता है। ऐसा मुल्क जिसे एशिया का टाइगर भी कहते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं जनूबी कोरिया की। मुशर्रफ का जहाज कोरिया ने एक गेंद तक क्यों नहीं उड़ने दिया? कोरिया में पाकिस्तानी क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं? यहाँ के लोगों के रस्म और रिवाज आपको बताएंगे। इस कंट्री की तारीख क्या है और आखिर में आपको इस कंट्री के खूबसूरत मकामा दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं साउथ कोरिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस कंट्री की कुल आबादी 5 करोड़ 17 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 29वें नंबर पर आता है। साउथ कोरिया का कुल रकबा 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। अगर इस कंट्री के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया और इसके अलावा 3 अतरा में समुद्र वाक़या है, जिसमें येलो सी, चाइना सी और जापान सी हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया के लोग करवाते हैं। कहा जाता है हर 3 में से एक औरत ने प्लास्टिक सर्जरी जरूर करवाई होती है। कोरिया का मतलब है आला और वाजे। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान हंगोली के 82% लोग शहरों में रहते हैं और 18% लोग गांव में आबाद हैं। इस कंट्री का दारुल हुकूमत सियोल है, जिसे मुल्क का टेक्निकल कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। सियोल दुनिया का दूसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया का 8वां सबसे अमीर शहर है। तो टेक्नोलॉजी के मुकाबले में साउथ कोरिया बहुत आगे निकल चुका है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2012 में साउथ कोरिया ने ऐसा कुछ किया जिसको दुनिया ने कभी नहीं देखा था। जी हां, जेल में कैदियों की हिफाजत के लिए दुनिया का पहला रोबोट गार्ड बनाया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं में ये दोनों अलग हो गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के भाई होने के बावजूद आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? इस पार्टीशन की बड़ी वजह चीन, रशिया, जापान और अमेरिका है। यह कहानी 1904 में शुरू हुई। जापान ने रशिया और चाइना दोनों को जंग हराकर कोरिया पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा 1945 तक जापान के पास रहा। 1945 में जापान में एटम बम गिरने से जापान कोरिया से पीछे हट गया। जापान के जाते ही सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कोरिया पर कब्जा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इन दोनों ने लड़ने की बजाय यह फैसला किया कि कोरिया का एक हिस्सा सोवियत यूनियन रखे और दूसरा हिस्सा अमेरिका रख ले। इस वक्त सोवियत यूनियन के हेड जोसेफ स्टेलिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट थे। दो सुपर पावर ने अपनी मर्जी से इस मुल्क को बांट लिया। दोनों ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में अपने लीडर्स तैनात कर दिए, लेकिन इन दोनों लीडर्स के आपस में इलाफ पैदा हुए और कोरिया वार का आगाज 1950 में हो गया और आज तक यह दुश्मनी खत्म ना हो सकी। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल सिटी है, जो बहुत खूबसूरत और जदीद है। आज यह मुल्क दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संगीत एक 66 ट्रिलियन डॉलर की है। यह दुनिया की 14वीं मजबूत तरीन मशत है और एशिया की चौथी बड़ी मशत है। इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी $1000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 42 लाख के बराबर है। कोरिया की करेंसी कोरियन वन है। एक कोरियन वन पाकिस्तानी 20 पैसे के बराबर और इंडियन 6 पैसे के बराबर है। इस मुल्क की करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन माशी तौर पर यह मुल्क बहुत मजबूत है। किसी जमाने में कोरिया भी गरीब मुल्क था और यह ज़्यादा देर की बात नहीं है, बल्कि 30 से 40 साल में कोरिया अमीर तरीन मुल्कों में आ गया। गवर्नमेंट करप्ट थी, करप्शन अरूज पर थी और आवाम सिर्फ टैक्स अदा करती थी और गवर्नमेंट से छितर खाती थी। लेकिन 2 हुक्मरानों ने इस मुल्क की तकदीर को बदल दिया। तमाम सरकारी स्कूलों का मेयार प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छा कर दिया और सेहत का बेहतरीन निज़ाम कायम किया। इस मुल्क में ना गैस है ना पेट्रोल है, यहाँ तक कि सब्जियाँ भी दूसरे मुल्कों से मंगवाए जाते हैं। पर मजाल है कभी किसी चीज़ की इस मुल्क में किल्लत हुई हो और ना ही कभी कोई चीज़ ब्लैक होती नजर आएगी। दुनिया के दूसरे नंबर के जहीन तरीन कौम भी कोरिया की है। हज़ारों यूरोपियन अमेरिकन कोरिया में मुलाजमत करने आते हैं। कोरिया को अमीर तरीन बनने के लिए किसी इनकलाब की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई मोजेजा हुआ, बल्कि सिर्फ सफ़ा अव्वल के ईमानदार सियासतदान आए जिन्होंने तमाम हुक्मरानों पर बैरून मुल्क तालीम और अलाज पर बंदी लगा दी। चंद सालों में हर इदारा पल्ली में शराब आम है, पब्लिक में भी शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ कोरियन लोग समझते हैं रात के वक्त पंखे के नीचे सोने से मौत वाक़या हो सकती है। आज भी आई की चिप LCD कोरिया की कंपनी सैमसंग कोरिया के लिए उड़ान बढ़ने लगा तो कोरिया के हुकाम ने रोक दिया। 1 घंटे के बाद तैरे को उड़ान बढ़ने की इजाज़त दी। पाकिस्तान ने हुकाम काफ़ी परेशान थे तो कोरिया के हुकाम ने 1 घंटे रोकने की मजरत की और बताया जिस
वक्त आपका तरह कोरिया पहुंच रहा था। उस वक्त बच्चों के पेपर हो रहे थे। जहाज के शोर की वजह से बच्चों को मुश्किल पेशानी थी। जब बच्चों के पेपर चल रहे हो हम उस वक्त परवाज को रोक देते हैं। कौम हमेशा ऐसे ही बनती हैं जब वह अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत देती हैं। सियोल सिटी बहुत ज़्यादा गुंजा आबाद शहर है। आपको सुनकर हैरत होगी कि ट्रेन में लोगों को घुसाने के लिए भी हुकूमत ने मुलाजिम रखे हैं जो सारा दिन लोगों को ट्रेन में घुसाते हैं। 2008 या 2009 की बात है। जनूबी कोरिया की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस चेरे समात था। कोरिया के सदर मी यंग ने कौमी दिन की खुशी में सुप्रीम कोर्ट के जज को कौमी दिन मुबारक का मैसेज कर दिया। खबर मीडिया तक पहुंच गई तो आवाम की तरफ से इतना दबाव आया कि सदर को पूरी कौम से माफ़ी मांगना पड़ी। एक सदर की दोस्त ने करप्शन की और सदर ने इसको बचाने की कोशिश की और आज 20 साल के लिए सदर और इसकी दोस्त दोनों जेल में हैं। यह सब बातें हमारे लिए बाइसे नसीहत है कि कौम इतनी तरक्की कैसे करती है। अगर बात करें कोरिया के मजहब की तो क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल मजहब है। इसके अलावा बुद्धिज्म, मुस्लिम और दूसरे मजहब के लोग भी आबाद हैं। साउथ कोरिया में तकरीबन 2 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं। कुछ काम के घर से जाते हैं और कुछ पढ़ने के लिए इस कंट्री में जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 16,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क में जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं क्योंकि जापान के बाद सबसे ज़्यादा सैलरी भी कोरिया में मिलती है। इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियरिंग, वेल्डिंग और ड्राइवर की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। इस मुल्क में कम से कम सैलरी पाकिस्तानी लाख के बराबर है। इस मुल्क में मभी काम करते हैं और औरतें भी काम करती हैं। अगर रात 3 बजे भी औरत बाहर निकले तो इस मुल्क में खुद को महफूज समझती है। लाइफस्टाइल इस मुल्क का बहुत हाई है। यहाँ के लोग बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। आप जब भी आएँ तो आपको कोरियन जुबान आनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश जुबान बहुत कम जानते हैं। बहुत से पाकिस्तानी लड़के 6 से 7 लाख महाना कमा रहे हैं जिसमें रहाई फैक्ट्री देती है और खाने पीने का खर्चा 1 लाख पाकिस्तानी तक आ जाता है। बाकी पैसे सेविंग होती है लेकिन शर्त यह है कि आप कोरियन जुबान सीख कर जाएं। हफ्ते में 5 दिन और दिन में 8 घंटे काम होता है। पाकिस्तान से नारवा के बहुत से लोग काम के घर से साउथ कोरिया आए हैं। यहाँ के लोगों को पढ़ने का भी बहुत शौक है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 97% है और इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, जंसी यूनिवर्सिटी, हेनजंग यूनिवर्सिटी हैं। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 20 लाख से 30 लाख सालाना है। साउथ कोरिया के लोग खाने में किमची सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश स्वीट पोटैटो है। कोरिया के लोग कुत्ते का गोश्त भी शौक से खाते हैं। साउथ कोरिया की 64% ज़मीन पर जंगल है इसलिए इसको फॉरेस्ट लैंड भी कहा जाता है। कैपिटल सिटी सियोल 8 पहाड़ों से घिरी हुई है। यह एक बहुत बड़ा शहर है। यह सिर्फ साउथ कोरिया का बड़ा शहर नहीं बल्कि यह दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर के दरमियान हॉन रिवर गुजरता है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट और बार नज़र आएंगी। इस शहर को शॉपिंग डेस्टिनेशन भी कहा जाए तो गलत ना होगा। नाइट लाइफ इस शहर की बहुत फेमस है। सारी रात लोग सड़कों पर रहते हैं। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 मिलियन लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। चलें अब आपको साउथ कोरिया के खूबसूरत मकामा दिखाते हैं। सियोल सिटी में बहुत खूबसूरत अमेजमेंट पार्क है। आप अगर बच्चों के साथ सफ़र करें तो इन पार्क में ज़रूर जाएं जिसमें सबसे फेमस लोटी वर्ल्ड है। अगर आप पूरे शहर का नज़ारा ऊपर से देखना चाहते हैं तो सियोल टावर आप जा सकते हैं। इस टावर को 1969 में बनाया गया था। यह 500 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा आप अगर इनका कल्चर देखना पसंद करें तो गंग बेकोंग पैलेस ज़रूर विजिट करें। सॉल सिटी के अलावा बोसन सिटी में भी आप जा सकते हैं। आप अगर कोरिया आए और कोरिया के विलेज ना देखें तो आपने कोरिया देखा ही नहीं। कोरिया के विलेज बहुत खूबसूरत और कल्चर हैं जहां जाकर आपको इनके कल्चर को करीब से देखने का मौका मिलेगा। बीच ट्रेन भी कोरिया की बहुत फेमस है जो समुंदर के किनारे आपको कोरिया की खूबसूरती दिखाएगी। बोसन सिटी से समुंदर का दिल फरेब मंजर आपको देखने को मिलेगा। इस कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहतरीन है। ट्रेन, बस, टैक्सी आसानी से मिल जाती है। आप जब भी यूरोप का टूर प्लान करें तो एक बार साउथ कोरिया को ज़रूर सोचिए। चाहे आप काम के घर से आना चाहे या शहर के घर से, यह दोनों के लिए कंट्री बहुत बेस्ट है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।